अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं BTN न्यूज। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मशावरती इजलास में किफ़ायत शुमारी से मुतालिक तजावीज़ का जायजा। वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन काम करने वालों को बिला रुकावट इंटरनेट की सहूलत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं वफाकी काबीना अरकान भी कौमी किफ़ायत शुमारी प्लान में अपना हिस्सा डालेंगे। शहबाज शरीफ का सूरत हाल बेहतर होने तक तनख्वाहों और मराहत में भी कमी का इंदिया। इजलास में चारों सूबों और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए शरीक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इजलास को ब्रीफिंग। तवानाई के दानिशमंदाना इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। सरकारी वसाइल की बचत, तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए तलब और रसद की मुसलसल निगरानी का फैसला। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के बायस खित्ते में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेशी हुकूमत का अपनी यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान। मुल्क में ईद की तातीलात वक्त से पहले शुरू करने का फैसला किया गया है। आज से मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियां ईद तक बंद रहेंगी। बांग्लादेशी हुकाम की तस्दीक। कहा यह इकदाम मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा के बाद पैदा होने वाले तवानाई बहरान के तनाजुर में उठाया गया है ताकि बिजली और ईंधन की बचत की जा सके। बताया गया इस इकदाम से न सिर्फ बिजली की खपत कम होगी बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जिससे ईंधन के ज़िया में भी कमी आएगी। ईरान में मौजूदा पाकिस्तानी शहरियों को फौरी एम्बेसी में रजिस्टर कराने की हिदायत कर दी गई। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मसाइल के बायस बसों का इंतजाम मुश्किल हो गया है। वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी फौरी तौर पर सफारत खाने में अपना नाम दर्ज करवाएं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का एक्स पैगाम पर कहा रजिस्ट्रेशन के बाद पाकिस्तानियों की वापसी का मंसूबा बनाया जाएगा। बोले कौम में मौजूद पाकिस्तानियों से वतन वापसी के लिए बतौर खास ताउन की अपील है। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला अमरीकी फौज की जानिब से ही किया गया है। लुबनान में इसराइली हमलों में रोजाना 10 बच्चे मारे जाते हैं। अब तक 329 बच्चे मारे गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। स्कूल के करीब टोमाहॉक मिसाइल गिरने के नई वीडियो सामने आ गई हैं। स्कूल पर हमले में 175 अफराद जाँ बाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर वहां जेरे तालीम बच्चियां थी। यूनिसेफ का कहना है कि लुबनान में एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में 83 अफराद जाँ भाग जबकि 254 बच्चे जख्मी हुए। औसतन रोजाना 10 बच्चे इसराइली हमलों में मारे जाते हैं। रियासती इदारों पर गुमराह कौन इल्जामात और साख मुतासिर करने का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सुहेल अफरीदी के खिलाफ इदारों की साख मुतासिर करने के मुकदमा की समाअत। जज अब्बास शाह ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत की। अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। केस की मजीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और सिंध में यौम अली के मौका पर तलीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। यौम अली पर छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी। 11 मार्च को तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक सुबह सिंध के तमाम तालीमी इदारों पर होगा। सेक्रेटरी तालीम ज़हद अली अब्बासी ने 11 मार्च छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। सादकाबाद में पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। सादकाबाद में शहबाजपुर रोड पर पुलिस नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त बदनामे जमाना लियाकत माछी के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 31 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। DPO इरफान अली समूह ने कामयाबी कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। सादकाबाद के इलाके अड्डा 120 पर रेडी हटाने के मामले पर बल्दिया मुलाजिम और रेडी पान के दरमियान
तला कलामी के बाद अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक बल्दिया का मुलाजिम आसिफ मामूल की कार्रवाई के दौरान रेडी को साइड पर लगवाने लगा तो उसी दौरान रेडी बांध से झगड़ा हो गया। तला कलामी बढ़ने पर मुलजिम ने तैश में आकर बल्दिया मुलाजिम आसिफ पर छुरियों के बेतरपे वार कर दिए। जख्मी होने वाला बल्दिया मुलाजिम आसिफ जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बाग हो गया। इतला ना मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि लाश की तहवील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्क की सरहदों के मुहाफिज और अमन अमान के कयाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाली अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार मोहब्बत और यकजहती के लिए आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली गई। देखते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान ने की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मियां अतर फरूक, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, पैरा फोर्स की टीम समेत तहसील इंतजामिया के अफसरान, अंजुमन आड़तियान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, ताजरों, मीडिया नुमाइंदगान और मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली म्यूनिसिपल कमेटी आरेवाला से जनाब चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी दर्ज थे। इस वक्त हम जना चौक आरेवाला में मौजूद हैं और आज जो है वो अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक भरपूर रैली जो है वो निकाली गई है, जिसके अंदर तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और उसके साथ साथ जो वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी और आरेवाला के तकरीबन जो है वो सारे जितने भी प्रोमिनेंट जो हैं वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो इस रैली में शरीक हुए। और इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान आर्मी की लाजवाल कुर्बानियों और जो है वो मुल्क की दिफा के लिए जो दी जाने वाली जो शहादतें हैं उनको खराज तहसीन पेश करना है और उनको ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान की इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ रैली निकाली गई है और हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर किसी ने भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख के साथ देखा तो इंशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान इतनी कुव्वत रखती है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और इंशाल्लाह हम पूरी वाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लेटफॉर्म से अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी आरेवाला से पाक फौज के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद। रैली का मकसद अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करना था। इख्तिताम में मुल्क कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई। जलालपुर पीरवाला में तहसील इंतजामिया और शहरों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर रैली